स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। दोस्तों, एक समय की बात बादशाह अकबर के जमाने की है। एक बार एक व्यापारी अपने किसी काम से कुछ दिनों के लिए प्रदेश से दूर गया हुआ था। जब वह अपना काम खत्म करके घर पहुंचा तो देखता है कि उसकी पूरी तिजोरी खाली है। उसकी मेहनत की सारी कमाई चोरी हो चुकी है। व्यापारी घबरा गया और उसने अपने घर के सारे नौकरों को बुलाया। व्यापारी के घर में कुल 5 नौकर थे। व्यापारी की एक आवाज पर सारे नौकर उसके सामने आकर खड़े हो गए। व्यापारी ने उनसे पूछा, तुम लोगों के होते हुए घर में इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई? जब चोर आकर मेरी पूरी तिजोरी साफ कर गया, उस समय कहाँ थे सब के सब? एक नौकर ने जवाब दिया, हमें नहीं पता ये चोरी कब हुई मालिक, हम सो रहे थे। उसकी यह बात सुनकर व्यापारी गुस्से से आग बबूला हो उठा और बोला, मुझे तो लगता है कि तुम 5 में से किसी एक ने ही चोरी की है। तुम्हारा हिसाब अब बादशाह अकबर ही करेंगे। यह कहता हुआ वो महल की ओर चल पड़ा। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठकर जनता की समस्या सुन रहे थे कि तभी व्यापारी वहां पहुंच गया। व्यापारी ने कहा, न्याय हुजूर, न्याय, मेरी समस्या को दूर करें। बादशाह ने पूछा, क्या हुआ? कौन हो तुम और क्या है तुम्हारी समस्या? व्यापारी बोला, मैं आप ही के राज्य में रहने वाला एक व्यापारी हूँ महाराज। एक जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए प्रदेश से बाहर गया था। जब वापस आया तो मेरी सारी तिजोरी लुट चुकी थी। मैं बर्बाद हो गया। हुजूर, मेरी मदद करें। यह सुनकर बादशाह ने व्यापारी से कुछ सवाल पूछे, जैसे कितना सामान चोरी हुआ, क्या उसे किसी पर शक है आदि। सवालों के जवाब मिलने के बाद अकबर ने व्यापारी का मामला बीरबल को सौंप दिया और कहा कि असली चोर को पकड़ने में बीरबल उसकी मदद करेंगे। अगले दिन बीरबल व्यापारी के घर पहुंचे। उन्होंने सभी नौकरों को बुलाया और उनसे पूछा कि चोरी की रात वो सभी कहाँ थे। सभी ने कहा कि वो व्यापारी के घर में ही रहते हैं और उस रात भी व्यापारी के घर में ही सो रहे थे। बीरबल ने उनकी बात मान ली और कहा, आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे हाथ में ये 5 जादुई लकड़ियां हैं। मैं आप सभी को एक एक लकड़ी दूंगा। जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी आज रात 2 इंच लंबी हो जाएगी और चोर पकड़ा जाएगा। हम सभी कल यहीं मिलेंगे। यह कह बीरबल ने सबसे हाथ में एक एक लकड़ी पकड़ाई और वहां से चले गए। दिन ढल गया। अगले दिन बीरबल फिर से व्यापारी के घर पहुंचे और उन्होंने सभी नौकरों को अपनी अपनी लकड़ी के साथ बुलाया। जब बीरबल ने सबकी लकड़ी देखी तो उन्होंने देखा कि एक नौकर की लकड़ी 2 इंच छोटी है। बस फिर क्या था? बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को उस नौकर को पकड़ने का आदेश दिया। व्यापारी इस पूरी घटना को समझ नहीं पाया और असमंजस से बीरबल की तरफ देखने लगा। बीरबल ने व्यापारी को समझाया कि कोई लकड़ी जादुई नहीं थी, लेकिन चोर को इस बात का डर था कि उसकी लकड़ी 2 इंच। बस फिर क्या था? बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को उस नौकर को पकड़ने का आदेश दिया। व्यापारी इस पूरी घटना को समझ नहीं पाया और असमंजस से बीरबल की तरफ देखने लगा। बीरबल ने व्यापारी को समझाया कि कोई लकड़ी जादुई नहीं थी, लेकिन चोर को इस बात का डर था कि उसकी लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी और इस डर से उसने अपनी लकड़ी को 2 इंच काट दिया और वह पकड़ा गया। व्यापारी बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुआ और उसका धन्यवाद किया। कहानी से सीख। बच्चों, बीरबल ने चोर को पकड़ा कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गलत काम चाहे जितना भी चतुराई से किया जाए, लेकिन वो सभी की नजरों में आ जाता है और उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 2 अकबर बीरबल की कहानी, लहरें गिनना। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में उनसे नौकरी मांगने की फरियाद लेकर एक व्यक्ति पहुंचा।
उसकी कुछ देर बातें सुनने और बुद्धि की परीक्षा लेने के बाद बादशाह ने उसे चुंगी यानी टैक्स वसूलने वाला अधिकारी बना दिया। बीरबल भी उस दरबार में मौजूद थे। उन्होंने उसे कुछ देर ध्यान से देखने के बाद कहा कि बादशाह, यह व्यक्ति ज्यादा ही चालाक लग रहा है। यह जल्द ही कुछ न कुछ बेईमानी जरूर करेगा। होते होते कुछ समय गुजरा और तब तक उस व्यक्ति ने टैक्स वसूलने का काम पूरी तरह संभाल लिया था। एक दिन बादशाह अकबर के पास एक दो व्यक्ति उस अधिकारी की शिकायत लेकर आए। शिकायतें मामूली थीं, इसलिए उन पर ज्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद रिश्वत लेने और जनता को परेशान करने के आरोप भी उस अधिकारी पर लगने लगे। इतनी शिकायतें आने पर बादशाह ने सोचा कि इसका तबादला ऐसी जगह कर देता हूं जहां इसे बेईमानी करने का मौका ही न मिल पाए। इतना सोचते ही बादशाह ने फैसला किया कि उसे अस्तबल का मुंशी बनाया जाएगा। फिर अकबर ने मन में कहा कि अब घोड़ों की लीद उठवाने के काम में ये क्या ही बेईमानी कर पाएगा। वहां मुंशी के पद पर पहुंचते ही उस व्यक्ति ने फिर रिश्वत लेना शुरू कर दिया। उसने सीधे घोड़े की देखभाल करने वालों से कह दिया कि तुम लोग घोड़ों को कम दाना पानी खिलाते हो। इसका पता बादशाह को चला है, इसलिए मुझे लीद को तोलने के लिए भेजा है। अब अगर लीद का वजन कम हुआ तो सबकी शिकायत बादशाह से कर दूंगा। इस तरह से उस मुंशी से परेशान होकर हर घोड़े के हिसाब से उसे 1 रुपये लोगों ने देना शुरू कर दिया। यह बात भी कुछ समय बाद अकबर तक पहुंच गई। उन्होंने मुंशी को सीधे यमुना की लहरें गिनने का कार्य सौंप दिया। फिर बादशाह के मन में हुआ कि अब यहाँ तो यह कोई बेईमानी कर ही नहीं पाएगा। कुछ ही दिनों में जैसे ही वो व्यक्ति यमुना किनारे पहुंचा तो वहां भी उसने अपना दिमाग दौड़ा लिया। वो नाव से सवारी करने वालों को रोक रोक कर कहता कि मैं लहरें गिन रहा हूं, ऐसे में तुम लोग यहां से नहीं निकल सकते हो। इसी जगह पर 2-3 दिन तक रुकना होगा। रोज रोज ऐसी बातें सुनकर नाव चलाने वालों ने अपने कार्य को जारी रखने के लिए उसे 10-10 रुपए की रिश्वत देना शुरू कर दिया। अब यमुना किनारे भी वो व्यक्ति खूब बेईमानी कर रहा था। 1-2 महीने में यह बात भी बादशाह तक पहुंच गई। तभी अकबर ने एक लिखा हुआ आदेश भिजवाया, नाव को रोको मत, जाने दो। वो व्यक्ति चतुर था, उसने बादशाह के आदेश वाले पत्र को नावों को रोको मत जाने दो कर दिया था। इस थोड़ी हेरफेर के बाद उसने अकबर का आदेश वहां टंगवा दिया। आखिर में उससे परेशान होकर बादशाह ने उसे नौकरी से ही निकाल दिया। तभी बादशाह को बीरबल की बात याद आ गई कि ये आदमी बेईमानी जरूर करेगा। तब उनके मन में हुआ कि मुझे उसे पहली गलती में ही कठोर दंड देना चाहिए था। कहानी से सीख: दुष्ट अपनी दुष्टता और बेईमान अपनी बेईमानी कहीं भी जाने पर नहीं छोड़ता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 4 अकबर, बीरबल और जादुई गधे की कहानी। एक समय की बात है, बादशाह अकबर ने अपने बेगम के जन्मदिन के लिए बहुत ही खूबसूरत और बेशकीमती हार बनवाया था। जब जन्मदिन आया तो बादशाह अकबर ने वह हार अपनी बेगम को तोहफे में दे दिया, जो उनकी बेगम को बहुत पसंद आया। अगली रात बेगम साहिबा ने वह हार गले से उतारकर एक संदूक में रख दिया। जब इस बात को कई दिन गुजर गए तो एक दिन बेगम साहिबा ने हार पहनने के लिए संदूक खोला, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे वह बहुत उदास हो गईं और इस बारे में बादशाह अकबर को बताया। इस बारे में पता चलते ही बादशाह अकबर ने अपने सैनिकों को हार ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे अकबर को यकीन हो गया कि बेगम का हार चोरी हो गया है। फिर अकबर ने बीरबल को महल में आने के लिए बुलावा भेजा। जब बीरबल आया तो अकबर ने सारी बात बताई और हार को खोज निकालने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। बीरबल ने समय व्यर्थ किए बिना ही राजमहल में काम करने वाले सभी लोगों को दरबार में आने के लिए संदेश भिजवाया।
थोड़े ही देर में दरबार लग गया। दरबार में अकबर और बेगम सहित सभी काम करने वाले हाजिर थे, लेकिन बीरबल दरबार में नहीं था। सभी बीरबल का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी बीरबल एक गधा लेकर राज दरबार में पहुंच जाता है। देर से दरबार में आने के लिए बीरबल बादशाह अकबर से माफी मांगता है। सभी सोचने लगते हैं कि बीरबल गधे को लेकर राज दरबार में क्यों आया है। फिर बीरबल बताता है कि यह गधा उसका दोस्त है और उसके पास जादुई शक्ति है। यह शाही हार चुराने वाले का नाम बता सकता है। इसके बाद बीरबल जादुई गधे को सबसे नजदीक वाले कमरे में ले जाकर बांध देता है और कहता है कि सभी एक एक करके कमरे में जाएं और गधे की पूंछ पकड़कर चिल्लाएं, जहां पनाह मैंने चोरी नहीं की है। साथ ही बीरबल कहता है कि आप सभी की आवाज दरबार तक आनी चाहिए। सभी के पूंछ पकड़कर चिल्लाने के बाद आखिर में गधा बताएगा कि चोरी किसने की है। इसके बाद सभी कमरे के बाहर एक लाइन में खड़े हो गए और एक एक करके सभी ने कमरे में जाना शुरू कर दिया। जो भी कमरे के अंदर जाता तो पूंछ पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देता, जहां पनाह मैंने चोरी नहीं की है। जब सभी का नंबर आ जाता है तो अंत में बीरबल कमरे में जाता है और कुछ देर बाद कमरे से बाहर आ जाता है। फिर बीरबल सभी काम करने वालों के पास जाकर उन्हें दोनों हाथ सामने करने को बोलता है और एक एक करके सभी के हाथ सूंघने लगता है। बीरबल की इस हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही सूंघते सूंघते एक काम करने वाले का हाथ पकड़कर बीरबल जोर से बोलता है, जहां पनाह इसने चोरी की है। ये सुनकर अकबर बीरबल से कहते हैं, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि चोरी इस सेवक ने ही की है? क्या तुम्हें जादुई गधे ने इसका नाम बताया है? तब बीरबल बोलता है, जहां पनाह यह गधा जादुई नहीं है। यह बाकी गधों की तरह साधारण ही है। बस मैंने इस गधे की पूंछ पर एक खास तरह का इत्र लगाया है। सभी सेवकों ने गधे की पूंछ को पकड़ा, बस इस चोर को छोड़कर। इसलिए इसके हाथ से इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। फिर चोर को पकड़ लिया गया और उससे चोरी के सभी सामान के साथ ही बेगम का हार भी बरामद कर लिया गया। बीरबल की इस अक्लमंदी की सभी ने सराहना की और बेगम ने खुश होकर बादशाह अकबर से उसे उपहार भी दिलवाया। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुरे काम को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, एक दिन सबको पता चल ही जाता है। इसलिए बुरे काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। साथ बादशाह अकबर अपने अच्छे स्वभाव और कला के प्रेमी के रूप में कला के लिए उनका सम्मान करते थे। अकबर बीरबल की कला की परीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से पूछा कि क्या वह बादशाह की तस्वीर बना सकता है। बीरबल तैयार हो गए और बादशाह की एक अच्छी तस्वीर बना दी। अकबर ने कुछ मंत्रियों को बुलाया और तस्वीर के बारे में अपने विचार देने को कहा। पहले ने उस तस्वीर को विभिन्न कोणों से देखा। उन्होंने कलाकार का ब्रश लिया और एक जगह पर एक बिंदु लगा दिया। यहां से यह बादशाह की तरह नहीं दिखाई देती, वह बोला। दूसरे ने भी वही तरीका अपनाया। उसने तस्वीर को ऊपर से नीचे तक देखा और उस पर एक दूसरा बिंदु लगा दिया। ओह, यह तस्वीर यहां से बादशाह जैसी नहीं दिखती है, वह अधिकारपूर्वक बोला। कुछ और मंत्री भी बीरबल की टांग खींचने का इंतजार कर रहे थे। यह उनके लिए सुनहरा अवसर था। उन सबने उस पर इधर-उधर बिंदु लगा दिए। बादशाह अकबर बोले, बीरबल, इन सबने ये बिंदु इस पर क्यों लगा दिए जबकि पूरी तस्वीर मेरे जैसी दिखती है? हाँ, जहां पनाह मैंने एक उचित कार्य किया है। मैं देखता हूं कि क्या ये लोग भी एक साफ तस्वीर बना सकते हैं या कम से कम ये गलतियां जो इन्होंने निकाली हैं ठीक कर सकते हैं या नहीं, बीरबल ने कहा। जब मंत्रियों ने ये सुना
तो सब माफी मांगने लगे। नहीं नहीं, तस्वीर तो अच्छी बनी है, लेकिन मेरा अर्थ था कि इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। मैंने काफी लंबे समय से ब्रश को हाथ नहीं लगाया है। दूसरा बोला। हर कोई कोई न कोई बहाना बनाकर वहां से निकल गया। शिक्षा आलोचना करना आसान है, जबकि कुछ सृजन करना मुश्किल। जब आपसे अधिकारी कोई सलाह मांगता है तो यह अवसर किसी की टांग खींचने का नहीं बल्कि उसका भरपूर इस्तेमाल करने का है। 8 एक दिन अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, हमने न तो अप्सरा देखी है और न चुड़ैल, सिर्फ नाम सुने हैं। बीरबल, क्या तुम इन्हें दिखा सकते हो? जी हाँ, मैं आपको अप्सरा और चुड़ैल दोनों दिखा दूंगा। कब? बहुत जल्दी। न दिखा सके तो सजा मिलेगी। बीरबल बुद्धिमान तो थे ही, उन्होंने विचार किया और एक गरीब कुलीन मेहनती किसान की स्त्री और एक खूबसूरत स्त्री को अपने साथ लिया और दरबार में हाजिर हो गए। बीरबल, यह क्या तमाशा है? हुजूर, ये अप्सरा और चुड़ैल हैं। 9 अकबर बीरबल कहानी। अकबर बीरबल कहानी। एक बार रबार खत्म होने को था, तभी एक पंडित आया और बोला, वह एक, कृपया इस पंडित के प्रश्न का उत्तर जल्दी से दो, मैं दरबार समाप्त करना चाहता हूँ। पंडित बोला, मैं तुम्हें चयन करने का मौका देता हूँ। तुम या तो एक मुश्किल प्रश्न का उत्तर दो या 100 आसान सवालों का। बीरबल ने देखा कि अकबर 100 प्रश्नों के उत्तर देने का इंतजार नहीं कर सकता, तो उसने एक मुश्किल प्रश्न चुना। पंडित, पहले कौन आया, मुर्गी या अंडा? बीरबल, मुर्गी। पंडित, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? बीरबल, पंडित जी, यह तुम्हारा दूसरा प्रश्न है। मैंने केवल एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए हाँ की थी। शिक्षा, अगर आप किसी को पकड़ना चाहते हैं, उसके बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर देने चाहिए, लेकिन स्वयं उसमें नहीं फंसना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो की लाइक कर दे। 10 एक दिन अकबर के दिमाग में विचार आया कि बीरबल को महाभारत की तरह अकबर भारत लिखने को दिया जाए। बीरबल ने उनकी आज्ञा मान ली और कुछ समय बाद कागजों की एक मोटी तह लाकर अकबर को दिखाई और बोले, जहां पनाह, अकबर भारत का पहला हिस्सा पूरा कर लिया है। अब मैं महारानी से कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? अकबर, बिल्कुल। लेकिन तुम उनसे क्या पूछना चाहते हो? बीरबल, महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे। मैं महारानी से पूछना चाहता हूँ, उनके कितने पति हैं? अकबर समझ गए कि अगर रानी से यह प्रश्न पूछा गया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, और उन्होंने तुरंत बीरबल को अकबर भारत लिखने से मना कर दिया। इस कहानी से शिक्षा, हमें कभी अधिक लालसा नहीं रखनी चाहिए। इससे कई बार अवांछनीय परिणाम आ सकते हैं। संयम ही संतुलित और खुशहाल जीवन की चाबी है। 11 बादशाह अकबर छोटे थे जब उनकी मां का देहांत हुआ था। महल में तब एक दासी रहती थी जिसका शिशु भी दुधमुह था। वह नन्हे अकबर को दूध पिलाने को राजी हो गई। दासी का वह पुत्र व अकबर दोनों साथ साथ दासी का दूध पीने लगे। दासी के पुत्र का नाम हुसिफ था। समय बीतता रहा। अकबर बादशाह बन गए, लेकिन हुसिफ की मित्रता जुआरियों के साथ थी। एक समय ऐसा आया जब हुसिफ के पास भोजन के लिए भी पैसे न थे। हुसिफ एक दिन बादशाह अकबर के पास पहुंचा। हुसिफ के दरबार में पहुंचते ही बादशाह ने उसे ऐसे गले लगाया जैसे उसका सगा भाई ही हो। हुसिफ को अकबर ने दरबार में नौकरी दे दी। रहने के लिए बड़ा मकान और घोड़ागाड़ी भी दी। फिर बोला, कुछ और जरूरत हो तो कह डालो। हुसिफ बोला, मैं महसूस करता हूं कि बीरबल जैसे बुद्धिमान व योग्य व्यक्ति के साथ रहूं। बादशाह अकबर ने हुसिफ की यह इच्छा भी पूरी करने का फैसला किया। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, हुसिफ मेरे भाई जैसा है।
वह तुम्हारे जैसा योग्य सलाहकार चाहता है। बीरबल बोले, जैसी आपकी आज्ञा हुजूर। यह कहकर बीरबल सोच ही रहे थे कि समस्या को हल कैसे किया जाए, तभी पास की पशुशाला से सांड के रंभाने की आवाज आई। आखिरकार उसे अपने भाई जैसा कोई मिल ही गया था। अगले दिन उस सांड के साथ बीरबल महल में जाकर अकबर के सामने खड़े हो गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम अपने साथ इस सांड को लेकर क्यों आए हो? बीरबल बोले, यह मेरा भाई है बादशाह सलामत, हम दोनों एक ही माँ का दूध पीकर बड़े हुए हैं। गौ माता का दूध पीकर, इसलिए यह सांड मेरे भाई जैसा है, दूध भाई। यह बोलता भी बहुत कम है। इसे हुसिफ को दे दें, उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बीरबल का उत्तर सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। शिक्षा, एक ही माता का दूध पीकर जब दो बालक बड़े हो जाते हैं, तब उनके विचार भी एक जैसे नहीं रहते। एक किसी और दिशा में सोचता है तो दूसरा किसी और दिशा में। बादशाह ने यह सोचकर हुसिफ को बीरबल के साथ रहने को कहा था कि बीरबल जैसे योग्य मंत्री के साथ रहने पर उसके भी विचार बदलेंगे। लेकिन बीरबल के बुद्धिचातुर्य ने बादशाह की इस धारणा को खारिज कर दिया। दोस्तों, यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। 2 अकबर बीरबल की कहानी, लहरें गिनना। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में उनसे नौकरी मांगने की फरियाद लेकर एक व्यक्ति पहुंचा। उसकी कुछ देर बातें सुनने और बुद्धि की परीक्षा लेने के बाद बादशाह ने उसे चुंगी यानी टैक्स वसूलने वाला अधिकारी बना दिया। बीरबल भी उस दरबार में मौजूद थे। उन्होंने उसे कुछ देर ध्यान से देखने के बाद कहा कि बादशाह, यह व्यक्ति ज्यादा ही चालाक लग रहा है। यह जल्द ही कुछ न कुछ बेईमानी जरूर करेगा। होते होते कुछ समय गुजरा और तब तक उस व्यक्ति ने टैक्स वसूलने का काम पूरी तरह संभाल लिया था। एक दिन बादशाह अकबर के पास एक दो व्यक्ति उस अधिकारी की शिकायत लेकर आए। शिकायतें मामूली थीं, इसलिए उन पर ज्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद रिश्वत लेने और जनता को परेशान करने के आरोप भी उस अधिकारी पर लगने लगे। इतनी शिकायतें आने पर बादशाह ने सोचा कि इसका तबादला ऐसी जगह कर देता हूं जहां इसे बेईमानी करने का मौका ही न मिल पाए। इतना सोचते ही बादशाह ने फैसला किया कि उसे अस्तबल का मुंशी बनाया जाएगा। फिर अकबर ने मन में कहा कि अब घोड़ों की लीद उठवाने के काम में ये क्या ही बेईमानी कर पाएगा। वहां मुंशी के पद पर पहुंचते ही उस व्यक्ति ने फिर रिश्वत लेना शुरू कर दिया। उसने सीधे घोड़े की देखभाल करने वालों से कह दिया कि तुम लोग घोड़ों को कम दाना पानी खिलाते हो। इसका पता बादशाह को चला है, इसलिए मुझे लीद को तोलने के लिए भेजा है। अब अगर लीद का वजन कम हुआ तो सबकी शिकायत बादशाह से कर दूंगा। इस तरह से उस मुंशी से परेशान होकर हर घोड़े के हिसाब से उसे 1 रुपये लोगों ने देना शुरू कर दिया। यह बात भी कुछ समय बाद अकबर तक पहुंच गई। उन्होंने मुंशी को सीधे यमुना की लहरें गिनने का कार्य सौंप दिया। फिर बादशाह के मन में हुआ कि अब यहां तो यह कोई बेईमानी कर ही नहीं पाएगा। कुछ ही दिनों में जैसे ही वो व्यक्ति यमुना किनारे पहुंचा तो वहां भी उसने अपना दिमाग दौड़ा लिया। वो नाव से सवारी करने वालों को रोक रोक कर कहता कि मैं लहरें गिन रहा हूं, ऐसे में तुम लोग यहां से नहीं निकल सकते हो। इसी जगह पर 2-3 दिन तक रुकना होगा। रोज रोज ऐसी बातें सुनकर नाव चलाने वालों ने अपने कार्य को जारी रखने के लिए उसे 10-10 रुपए की रिश्वत देना शुरू कर दिया। अब यमुना किनारे भी वो व्यक्ति खूब बेईमानी कर रहा था। 1-2 महीने में यह बात भी बादशाह तक पहुंच गई। तभी अकबर ने एक लिखा हुआ आदेश भिजवाया, नाव को रोको मत, जाने दो।
वो व्यक्ति चतुर था। उसने बादशाह के आदेश वाले पत्र को नावों को रोको मत जाने दो कर दिया था। इस थोड़ी हेरफेर के बाद उसने अकबर का आदेश वहां टंगवा दिया। आखिर में उससे परेशान होकर बादशाह ने उसे नौकरी से ही निकाल दिया। तभी बादशाह को बीरबल की बात याद आ गई कि ये आदमी बेईमानी जरूर करेगा। तब उनके मन में हुआ कि मुझे उसे पहली गलती में ही कठोर दंड देना चाहिए था। कहानी से सीख। दुष्ट अपनी दुष्टता और बेईमान अपनी बेईमानी कहीं भी जाने पर नहीं छोड़ता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 3 अकबर बीरबल की कहानी। अकबर बीरबल के सवाल जवाब। बहुत समय पहले भारत में महान मुगल सम्राट हुआ करते थे, जिन्हें बादशाह अकबर के नाम से जाना जाता था। अकबर के शासन में नवरत्न थे, जिनमें से चतुर बीरबल भी शामिल थे। बादशाह अकबर बीरबल से पहली बार जंगल में मिले थे। जब वह रास्त भटक गए थे, तब बीरबल ने उन्हें रास्ता दिखाया। उस समय बीरबल को महेशदास नाम से जाना जाता था। अकबर ने महेशदास का नाम बदलकर बीरबल रख दिया था। साथ ही बीरबल को विशेष सलाहकार के तौर पर अपने दरबार में नियुक्त किया था, क्योंकि बीरबल अधिक बुद्धिमान थे। वह अपने ज्ञान और चतुराई से हर सवाल और उलझन का हल निकाल दिया करते थे। बीरबल बेहद कम समय में महाराजा अकबर के चहेते सलाहकार बन गए थे। इस बात से उनके सभा के अन्य मंत्री और महामंत्री बीरबल से जला करते थे। यह जलन उनके साले मानसिंह को भी थी। इसलिए एक दिन मानसिंह ने बीरबल की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने बीरबल से 3 सवाल पूछने चाहे। महाराज अकबर ने भी बीरबल की परीक्षा लेने की अनुमति दे दी। आसमान में कितने तारे हैं? मानसिंह का पहला सवाल था कि यह पहला सवाल था। यह सवाल सुनकर बीरबल से जलने वाले अन्य दरबारियों को खुशी होने लगी। महाराजा अकबर भी सोचने लगे कि क्या बीरबल इसका जवाब दे पाएंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका जवाब तो बहुत ही आसान है, और दरबार में एक भेड़ को लाकर कहा, जितने इस भेड़ में बाल हैं, उतने ही आसमान में तारे हैं। अगर मानसिंह जी को अभी भी संदेह है, तो भेड़ के बाल और आसमान के तारे गिनकर तुलना कर सकते हैं। बीरबल की चतुराई देखकर बादशाह अकबर मुस्कुराए और कहा, क्यों मानसिंह जी, आप गिनकर तुलना करना चाहते हैं? धरती का केंद्र कहाँ है? मानसिंह का अगला सवाल सुनकर बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां आप खड़े हैं वही धरती का केंद्र है। महाराजा अकबर और अन्य दरबारी बीरबल के जवाब को समझ नहीं पा रहे थे। फिर जहां मानसिंह खड़े थे, वहां बीरबल ने एक रेखा खींचकर लोहे की छड़ी गाड़ दी और कहा, यही धरती का केंद्र है। अगर किसी को मेरी बात पर यकीन न हो, तो वह खुद धरती को माप सकता है। बीरबल की चतुराई देखकर मानसिंह सोच में पड़ गए थे। फिर मानसिंह ने एक पहेली को सुलझाने के लिए कहा। मानसिंह का तीसरा सवाल। एक परख है सुंदर मूरत, जो देखे वो उसी की सूरत। फिक्र पहेली पाई न, बोझन लागा आई न। बीरबल पहेली को दोहराते हुए उसके बारे में गौर से सोचने लगे। काफी सोचने के बाद बीरबल कहते हैं, यह तो बहुत ही आसान पहेली है मानसिंह जी, इसका उत्तर तो पहेली में ही है। इसका उत्तर आईना है, जिसमें आईने के सामने खड़ा इंसान एक सुंदर मूरत है। आईने में उसे अपनी सूरत दिखाई देती है। बीरबल ने मानसिंह के सभी सवालों का जवाब बड़े चतुराई से दिया। यह देखकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए और मानसिंह से कहा, क्यों मानसिंह जी, आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया न? अकबर बीरबल की कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी सवाल का जवाब दिया जा सकता है। बस अपने दिमाग पर भरोसा होना चाहिए और संयम से काम लेना चाहिए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक कर दे। 16 बादशाह अकबर ने एक बार देखा कि एक आदिवासी औरत ने जंगल
बार बीच बीच एक बच्चे को जन्म दिया, वो भी बिना किसी मदद के, और फिर लकड़ी सिर पर रखकर घर को चली गई। इस बात से प्रभावित होकर उन्होंने आदेश दिया कि हरम में स्त्रियों को बच्चे पैदा करने के लिए कोई चिकित्सीय सहायता नहीं दी जाएगी। यह सुनकर शाही औरतें बीरबल के पास गईं। 2 सप्ताह बाद अकबर बाग में टहल रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके गुलाब के पौधे सूख गए हैं। उन्होंने माली को बुलवाया और उस पर चिल्लाने लगे। बीरबल बीच में आकर बोले, जंगल में पेड़ अपने आप फलते फूलते हैं, वहां पर उनकी देखरेख के लिए कोई नहीं होता, तो इन गुलाबों का ध्यान क्यों रखा जाए। अकबर समझ गए और अपना आदेश वापस ले लिया। शिक्षा किसी की प्रतिभा को निखारने के लिए उचित वातावरण का मिलना जरूरी है। किसी एक की दवा हम दूसरे पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। 17 दिन बादशाह अकबर दरबार में उपस्थित हुए। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने दरबारियों से कहा, आज एक व्यक्ति ने मेरी दाढ़ी खींची है, बताइए मैं उसे क्या दंड दूं। बादशाह की बात सुनकर सारे दरबारी विचार करने लगे। कुछ देर बाद एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, जिसने ऐसा किया है उसका सर धड़ से उड़ा दिया जाए। एक और दरबारी ने कहा, कौन ऐसा दुष्ट है जिसने ऐसी हरकत की है, ऐसे व्यक्ति को तो हाथी के पैरों तले रौंद देना चाहिए। सभी दरबारी अपनी अपनी तरह से सजा सुझाने लगे। उन सबकी बातें सुनकर बादशाह ऊब गया। अंत में उसने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम चुप क्यों हो? इस विषय में तुम्हारी क्या सलाह है? दाढ़ी खींचने वाले को क्या सजा दी जानी चाहिए? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मेरी राय है कि आप उसे प्यार से मिठाई खिलाइए, उसके अपराध की यही सजा है। बादशाह ने बीरबल के उत्तर को सुना और खुश होकर कहा, बीरबल तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। अब ये बताओ कि मेरी दाढ़ी किसने खींची होगी? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, छोटे शहजादे के अलावा ऐसी हिम्मत कोई और नहीं कर सकता। उसने प्यार से ऐसा किया होगा, इसलिए सजा के रूप में मिठाई खिलानी चाहिए। बीरबल की बात सही थी। आज सुबह शहजादा बादशाह अकबर की गोद में था और उसने ही खेलते खेलते बादशाह की दाढ़ी खींची थी। चतुर बीरबल के उत्तर से बादशाह खुश हो गए और सारे दरबारी लज्जित हो गए। 18 बार बादशाह अकबर बीमार हो गए। उनकी बीमारी भी विचित्र थी। बहुत उपाय करने पर भी उन्हें नींद नहीं आती थी। वैद्य और हकीम भी उपचार करते करते थक गए थे। एक दिन चीन से एक हकीम आया। उसने बादशाह की जांच की और एक युक्ति बताई। उसने कहा, आप रोज रात को सोते समय एक लंबी कहानी सुना कीजिए, इससे आपको नींद आएगी और धीरे धीरे आपका रोग मिट जाएगा। अकबर ने कहा, रोज रोज मुझे कहानी कौन सुनाएगा? बीरबल ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, दरबारी तो हैं ही। रोज एक दरबारी आपके पास आएगा और कहानी सुनाएगा। एक दिन मैं भी कहानी सुनाने आऊंगा। बादशाह को बीरबल की योजना पसंद आई। फिर तो कहानी कहने के लिए प्रतिदिन एक एक दरबारी आने लगा, लेकिन यह युक्ति सफल नहीं हुई। दरबारी कहानी कहते कहते थक जाते, लेकिन बादशाह को नींद न आती। वह जागते रहते। दरबारी भी कहानी कहते कहते थक जाते और अंत में वे स्वयं ऊँघने लगते। अंत में बीरबल की बारी आई। उसने अपनी कहानी इस प्रकार शुरू की। एक था जंगल। फिर बादशाह ने कहा, जंगल में एक झोंपड़ी थी। उसमें किसान अपने परिवार के साथ रहता था। फिर किसान खेती करता, फसल पैदा करता और खाने के लिए अनाज इकट्ठा करके रखता। फिर पक्षी उसकी झोंपड़ी में घुस जाते और एक एक दाना लेकर उड़ जाते। फिर बीरबल ने सोचा, इस फिर का कोई उपाय करना पड़ेगा।
बीरबल ने कहा, किसान मिट्टी का एक बर्तन ले आया। उसने अनाज भरकर एक मोटे कपड़े से बर्तन का मुंह बंद कर दिया। फिर पक्षी झोपड़ी में जाते, परंतु उन्हें दाने न मिलते। फिर उस झोपड़ी में एक चूहा रहता था। एक चतुर चिड़िया ने उससे दोस्ती कर ली। फिर उसने चूहे से अनाज वाले बर्तन के मुंह पर बंधे हुए कपड़े को कुतरवा दिया। फिर एक के बाद एक पक्षी आते गए। इस प्रकार झोंपड़ी के आगे हजारों पक्षी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक पक्षी झोंपड़ी में गया। उसने कोठरी में से दाना लिया, फिर वह उड़ गया, फुर्र। फिर दूसरा पक्षी आया, दाना लिया और उड़ गया, फुर्र। फिर तीसरा पक्षी आया, दाना लिया और उड़ गया, फुर्र। फिर चौथा पक्षी आया, दाना लिया और उड़ गया, फुर्र। फिर पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां पक्षी आया, दाना लिया और उड़ गया, फुर्र। बीरबल की फुर्र फुर्र से बादशाह पूरी तरह उब गए। उन्होंने कहा, अब कितने पक्षी उड़ने बाकी हैं? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अभी तो 9 ही उड़े हैं। एक एक करके हजारों पक्षियों को उड़ने में देर तो लगती है न? अकबर ने जम्हाई लेते हुए कहा, अब बाकी पक्षियों को तुम कल उड़ाना। आज तो मुझे नींद आ रही है। करवट बदलकर बादशाह ऊँघने लगे। बीरबल अपने घर चले गए। दूसरे दिन अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानी में मुझे बड़ा मजा आया, मुझे अच्छी नींद आई। बीरबल ने कहा, फिर? बादशाह बोले, फुर्र। दोनों हंस पड़े। शिक्षा, कुछ लोगों को जब तक दर्पण न दिखाया जाए तब तक उन्हें समझ नहीं आता कि वे क्या कर रहे हैं। आठ, किसी के व्यवहार के बारे में बहस करने या गलती ढूंढने से अच्छा है कि उनके व्यवहार की नकल आसानी से हल ढूंढ सकती है। दोस्तों, कहानी की सिलाई कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी नई मज़ेदार कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल आर.के. वर्मा को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। यह वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। 5. अकबर बीरबल की कहानी, चोर की दाढ़ी में तिनका। बच्चों, अकबर और बीरबल के कई कहानियां प्रसिद्ध हैं। यह कहानियों सभी के दिल में अपनी छाप छोड़ने के साथ साथ अच्छी शिक्षा देना का भी काम करती हैं। उन्हीं में से एक है चोर की दाढ़ी में तिनका। एक बार की बात है, बादशाह अकबर की सबसे प्यारी अंगूठी अचानक गुम हो गई थी। बहुत ढूंढने पर भी वह नहीं मिली। इस कारण बादशाह अकबर चिंतित हो जाते हैं और इस बात का जिक्र बीरबल से करते हैं। इस पर बीरबल महाराजा अकबर से पूछते हैं, महाराज, आपने अंगूठी कब उतारी थी और उसे कहाँ रखा था? बादशाह अकबर कहते हैं, मैंने नहाने से पहले अपनी अंगूठी को अलमारी में रखा था और जब वापस आया तो अंगूठी अलमारी में नहीं थी। फिर बीरबल अकबर से कहते हैं, तब तो अंगूठी गुम नहीं, चोरी हुई है और यह सब महल में साफ सफाई करने वाले किसी कर्मचारी ने ही किया होगा। यह सुनकर बादशाह ने सभी सेवकों को हाजिर होने को कहा। उनके कमरे में साफ सफाई करने के लिए कुछ 5 कर्मचारी तैनात थे और पांचों हाजिर हो गए। सेवकों के हाजिर होने के बाद बीरबल ने उन सभी को कहा, महाराज की अंगूठी चोरी हो गई है जो अलमारी में रखी थी। अगर आप में से किसी ने उठाई है तो बता दे, वरना मुझे अलमारी से ही पूछना पड़ेगा। फिर बीरबल अलमारी के पास जाकर कुछ फुसफुसाने लगे। इसके बाद मुस्कुराते हुए पांचों सेवकों से कहा, चोर मुझसे बच नहीं सकता है क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। यह बात सुनकर उन पांचों में से एक ने सबसे नजर बचाकर दाढ़ी में हाथ फेरा, जैसे कि वह तिनका निकालने की कोशिश कर रहा हो। इसी बीच बीरबल की नजर उस पर पड़ गई और सिपाहियों को तुरंत चोर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जब बादशाह अकबर ने उससे सख्ती से पूछा तो उसने अपना गुनाह काबुल कर लिया और बादशाह की अंगूठी वापस कर दी। बादशाह अकबर अपनी अंगूठी पाकर बेहद प्रसन्न हुए। चोर की दाढ़ी में तिनका कहानी से सीख।
इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ताकत की जगह दिमाग का इस्तेमाल करने से हर समस्या का हल मिल सकता है। 6 कवि और राजा के महल की कहानी। एक समय की बात है, पाल्पा देश में एक कवि रहता था। वो अपने देश के राजा से मिलकर उनको कविता सुनना चाहता था, ताकि राजा उसकी कविता से खुश हो जाएं और उसे कोई इनाम दें। इसके लिए वह कवि हर दिन महल जाता, लेकिन सैनिक उसे महल के अंदर जाने से रोक देते। सैनिक कहते थे जब राजा उन्हें खुद से बुलाएगा तभी वह महल के अंदर जा सकता है। रोज सिपाहियों से यही बात सुनकर वह वापस अपने घर चला जाता था। एक दिन जब वह वापस अपने घर पहुंचा तो थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी उससे कहती है कि देखना, शायद घर के दरवाजे पर कोई आया हुआ है। कवि ने जब दरवाजा खोला तो उसने देखा कि एक आदमी उसके घर के बाहर खड़ा था। उस आदमी ने कवि से एक पते के बारे में पूछा और कहा कि उसे वहां जाना है। कवि ने जब वह पता देखा तो उस आदमी से कहा कि आपको जिस नगर में जाना है वह यहाँ से बहुत दूर है। आप बहुत दूर से आए हैं और अभी शाम भी हो गई है। आप उस पते पर समय रहते नहीं पहुंच सकते। बेहतर होगा कि आप आज की रात हमारे ही घर में रुक जाएं। आदमी ने जवाब में कहा कि मेरे रुकने से आपको समस्या हो सकती है, इसलिए मैं अपने लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढ लूंगा। मगर कवि के बार बार कहने पर वह आदमी कवि के घर में ही रुक गया। कवि के इस व्यवहार से उसकी पत्नी चिंता में पड़ जाती है। उसने कवि को बुलाया और धीरे से पूछने लगी, हमारे पास भोजन की कमी है। ऊपर से आपने किसी अनजान को घर में रोक लिया है। इस पर कवि अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि चिंता न करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना कहकर कवि वहां से कुछ देर के बाहर जाने लगता है और पत्नी को बोलता है कि मेहमान का ख्याल रखना। कवि के घर में रुके उस अनजान व्यक्ति ने कवि और उसकी पत्नी की सारी बातें सुन ली थी। घर से बाहर जाते समय कवि उस अनजान व्यक्ति से आराम करने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। थोड़ी देर में कवि भोजन बनाने की सामग्री के साथ घर लौटता है, जिसे उसने उधार लेकर खरीदा था। खाना बनने के बाद कवि ने उस अनजान व्यक्ति को अपने साथ भोजन करने के लिए बुलाया। इस दौरान दोनों बातें करने लगे और बातों बातों में उसने अजनबी को बता दिया कि वह एक कवि है और उसे अपनी 2-4 कविताएं भी सुना दी। उस अनजान शख्स को कविताएं काफी अच्छी लगीं और उसने कवि की बहुत तारीफ की। इस पर कवि ने कहा कि इन कविताओं का कोई मोल नहीं है, क्योंकि कोई भी उसकी कविता नहीं सुनना चाहता। फिर कवि ने उसे राजा और उसके सैनिक वाली बात भी बताई। इस पर उस अनजान आदमी ने कहा कि इसी तरह आपको हर रोज राजा के महल जाने की कोशिश जारी रखनी चाहिए। सुबह होते ही बिना कवि को बताए वह अनजान आदमी अपने पते पर निकल गया। उसी दिन कवि के पास राजा के सैनिक आए और उसे अपने साथ महल चलने के लिए कहने लगे। कवि सैनिकों के साथ राजा के महल गया और राजा को अपनी कविताएं सुनाई। इसके बाद राजा ने खुश होकर कवि को अपने महल में रख लिया और उसे ढेर सारा इनाम भी दिया। कवि को यह बात नहीं पता था कि राजा पहले भी उसकी कविता सुन चुके हैं। वो अनजान शख्स कोई और नहीं बल्कि राजा ही था, जो अपना रूप बदलकर उसके घर आया था। कवि ने वापस घर जाकर अपनी पत्नी को इसके बारे में बताया। इस पर उसकी पत्नी कहती है कि वह अजनबी व्यक्ति आपके लिए भाग्यशाली था। उसके घर आते ही कि आपको काम और इनाम दोनों मिल गए। इसके बाद से कवि का जीवन बदल गया। वह बहुत ही खुशहाली में अपना जीवन जीने लगा। कहानी से सीख। जिस तरह कवि ने अपने अच्छे व्यवहार से अपने बुरे दिन को खुशहाली में बदला,
उसी तरह हम भी अपने नेक व्यवहार के जरिए अपनी परेशानियों को कम कर सकते हैं। दोस्तों, राजा रानी की कहानी सुनना चाहते हो तो कमेंट करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बहुत समय पहले भारत में महान मुगल सम्राट हुआ करते थे, जिन्हें बादशाह अकबर के नाम से जाना जाता था। अकबर के शासन में नवरत्न थे, जिनमें से चतुर बीरबल भी शामिल थे। बादशाह अकबर बीरबल से पहली बार जंगल में मिले थे। जब वह रास्ते भटक गए थे, तब बीरबल ने उन्हें रास्ता दिखाया। उस समय बीरबल को महेशदास नाम से जाना जाता था। अकबर ने महेशदास का नाम बदलकर बीरबल रख दिया था। साथ ही बीरबल को विशेष सलाहकार के तौर पर अपने दरबार में नियुक्त किया था, क्योंकि बीरबल अधिक बुद्धिमान थे। वह अपने ज्ञान और चतुराई से हर सवाल और उलझन का हल निकाल दिया करते थे। बीरबल बेहद कम समय में महाराजा अकबर के चहेते सलाहकार बन गए थे। इस बात से उनके सभा के अन्य मंत्री और महामंत्री बीरबल से जला करते थे। यह जलन उनके साले मानसिंह को भी थी। इसलिए एक दिन मानसिंह ने बीरबल की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने बीरबल से 3 सवाल पूछने चाहे। महाराज अकबर ने भी बीरबल की परीक्षा लेने की अनुमति दे दी। आसमान में कितने तारे हैं? मानसिंह का पहला सवाल था कि यह पहला सवाल था। यह सवाल सुनकर बीरबल से जलने वाले अन्य दरबारियों को खुशी होने लगी। महाराजा अकबर भी सोचने लगे कि क्या बीरबल इसका जवाब दे पाएंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका जवाब तो बहुत ही आसान है, और दरबार में एक भेड़ को लाकर कहा, जितने इस भेड़ में बाल हैं, उतने ही आसमान में तारे हैं। अगर मानसिंह जी को अभी भी संदेह है तो भेड़ के बाल और आसमान के तारे गिनकर तुलना कर सकते हैं। बीरबल की चतुराई देखकर बादशाह अकबर मुस्कुराए और कहा, क्यों मानसिंह जी, आप गिनकर तुलना करना चाहते हैं? धरती का केंद्र कहाँ है? मानसिंह का अगला सवाल सुनकर बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां आप खड़े हैं वही धरती का केंद्र है। महाराजा अकबर और अन्य दरबारी बीरबल के जवाब को समझ नहीं पा रहे थे। फिर जहां मानसिंह खड़े थे, वहां बीरबल ने एक रेखा खींचकर लोहे की छड़ी गाड़ दी और कहा, यही धरती का केंद्र है। अगर किसी को मेरी बात पर यकीन न हो तो वह खुद धरती को माप सकता है। बीरबल की चतुराई देखकर मानसिंह सोच में पड़ गए थे। फिर मानसिंह ने एक पहेली को सुलझाने के लिए कहा। मानसिंह का तीसरा सवाल, एक परख है सुंदर मूरत, जो देखे वो उसी की सूरत। फिक्र पहेली पाई न, बोझन लागा आई न। बीरबल पहेली को दोहराते हुए उसके बारे में गौर से सोचने लगे। काफी सोचने के बाद बीरबल कहते हैं, यह तो बहुत ही आसान पहेली है मानसिंह जी, इसका उत्तर तो पहेली में ही है। इसका उत्तर आईना है, जिसमें आईने के सामने खड़ा इंसान एक सुंदर मूरत है। आईने में उसे अपनी सूरत दिखाई देती है। बीरबल ने मानसिंह के सभी सवालों का जवाब बड़े चतुराई से दिया। यह देखकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए और मानसिंह से कहा, क्यों मानसिंह जी, आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया न? अकबर बीरबल की कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी सवाल का जवाब दिया जा सकता है। बस अपने दिमाग पर भरोसा होना चाहिए और संयम से काम लेना चाहिए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक कर दे। 4 अकबर बीरबल और जादुई गधे की कहानी। एक समय की बात है, बादशाह अकबर ने अपने बेगम के जन्मदिन के लिए बहुत ही खूबसूरत और बेशकीमती हार बनवाया था। जब जन्मदिन आया तो बादशाह अकबर ने वह हार अपनी बेगम को तोहफे में दे दिया, जो उनकी बेगम को बहुत पसंद आया। अगली रात बेगम साहिबा ने वह हार गले से उतारकर एक संदूक में रख दिया। जब इस बात को कई दिन गुजर गए तो एक दिन बेगम साहिबा ने हार पहनने के लिए संदूक खोला
लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे वह बहुत उदास हो गईं और इस बारे में बादशाह अकबर को बताया। इस बारे में पता चलते ही बादशाह अकबर ने अपने सैनिकों को हार ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे अकबर को यकीन हो गया कि बेगम का हार चोरी हो गया है। फिर अकबर ने बीरबल को महल में आने के लिए बुलावा भेजा। जब बीरबल आया तो अकबर ने सारी बात बताई और हार को खोज निकालने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। बीरबल ने समय व्यर्थ किए बिना ही राजमहल में काम करने वाले सभी लोगों को दरबार में आने के लिए संदेश भिजवाया। थोड़े ही देर में दरबार लग गया। दरबार में अकबर और बेगम सहित सभी काम करने वाले हाजिर थे, लेकिन बीरबल दरबार में नहीं था। सभी बीरबल का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी बीरबल एक गधा लेकर राज दरबार में पहुंच जाता है। देर से दरबार में आने के लिए बीरबल बादशाह अकबर से माफी मांगता है। सभी सोचने लगते हैं कि बीरबल गधे को लेकर राज दरबार में क्यों आया है। फिर बीरबल बताता है कि यह गधा उसका दोस्त है और उसके पास जादुई शक्ति है। यह शाही हार चुराने वाले का नाम बता सकता है। इसके बाद बीरबल जादुई गधे को सबसे नजदीक वाले कमरे में ले जाकर बांध देता है और कहता है कि सभी एक एक करके कमरे में जाएं और गधे की पूंछ पकड़कर चिल्लाएं, जहां पनाह मैंने चोरी नहीं की है। साथ ही बीरबल कहता है कि आप सभी की आवाज दरबार तक आनी चाहिए। सभी के पूंछ पकड़कर चिल्लाने के बाद आखिर में गधा बताएगा कि चोरी किसने की है। इसके बाद सभी कमरे के बाहर एक लाइन में खड़े हो गए और एक एक करके सभी ने कमरे में जाना शुरू कर दिया। जो भी कमरे के अंदर जाता तो पूंछ पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देता, जहां पनाह मैंने चोरी नहीं की है। जब सभी का नंबर आ जाता है तो अंत में बीरबल कमरे में जाता है और कुछ देर बाद कमरे से बाहर आ जाता है। फिर बीरबल सभी काम करने वालों के पास जाकर उन्हें दोनों हाथ सामने करने को बोलता है और एक एक करके सभी के हाथ सूंघने लगता है। बीरबल की इस हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही सूंघते सूंघते एक काम करने वाले का हाथ पकड़कर बीरबल जोर से बोलता है, जहां पनाह इसने चोरी की है। ये सुनकर अकबर बीरबल से कहते हैं, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि चोरी इस सेवक ने ही की है? क्या तुम्हें जादुई गधे ने इसका नाम बताया है? तब बीरबल बोलता है, जहां पनाह यह गधा जादुई नहीं है। यह बाकी गधों की तरह साधारण ही है। बस मैंने इस गधे की पूंछ पर एक खास तरह का इत्र लगाया है। सभी सेवकों ने गधे की पूंछ को पकड़ा, बस इस चोर को छोड़कर। इसलिए इसके हाथ से इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। फिर चोर को पकड़ लिया गया और उससे चोरी के सभी सामान के साथ ही बेगम का हार भी बरामद कर लिया गया। बीरबल की इस अक्लमंदी की सभी ने सराहना की और बेगम ने खुश होकर बादशाह अकबर से उसे उपहार भी दिलवाया। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुरे काम को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, एक दिन सबको पता चल ही जाता है। इसलिए बुरे काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 5 कवि और राजा के महल की कहानी। एक समय की बात है, पाल्पा देश में एक कवि रहता था। वो अपने देश के राजा से मिलकर उनको कविता सुनना चाहता था, ताकि राजा उसकी कविता से खुश हो जाएं और उसे कोई इनाम दें। इसके लिए वह कवि हर दिन महल जाता, लेकिन सैनिक उसे महल के अंदर जाने से रोक देते। सैनिक कहते थे जब राजा उन्हें खुद से बुलाएगा तभी वह महल के अंदर जा सकता है। रोज सिपाहियों से यही बात सुनकर वह वापस अपने घर चला जाता था। एक दिन जब वह वापस अपने घर पहुंचा तो थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी उससे कहती है कि देखना, शायद घर के दरवाजे पर कोई आया हुआ है। कवि ने जब दरवाजा खोला तो उसने देखा कि एक आदमी उसके घर के बाहर खड़ा था।
उस आदमी ने कवि से एक पते के बारे में पूछा और कहा कि उसे वहां जाना है। कवि ने जब वह पता देखा तो उस आदमी से कहा कि आपको जिस नगर में जाना है वह यहाँ से बहुत दूर है। आप बहुत दूर से आए हैं और अभी शाम भी हो गई है। आप उस पते पर समय रहते नहीं पहुंच सकते। बेहतर होगा कि आप आज की रात हमारे ही घर में रुक जाएं। आदमी ने जवाब में कहा कि मेरे रुकने से आपको समस्या हो सकती है, इसलिए मैं अपने लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढ लूंगा। मगर कवि के बार बार कहने पर वह आदमी कवि के घर में ही रुक गया। कवि के इस व्यवहार से उसकी पत्नी चिंता में पड़ जाती है। उसने कवि को बुलाया और धीरे से पूछने लगी, हमारे पास भोजन की कमी है। ऊपर से आपने किसी अनजान को घर में रोक लिया है। इस पर कवि अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि चिंता न करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना कहकर कवि वहां से कुछ देर के बाहर जाने लगता है और पत्नी को बोलता है कि मेहमान का ख्याल रखना। कवि के घर में रुके उस अनजान व्यक्ति ने कवि और उसकी पत्नी की सारी बातें सुन ली थी। घर से बाहर जाते समय कवि उस अनजान व्यक्ति से आराम करने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। थोड़ी देर में कवि भोजन बनाने की सामग्री के साथ घर लौटता है, जिसे उसने उधार लेकर खरीदा था। खाना बनने के बाद कवि ने उस अनजान व्यक्ति को अपने साथ भोजन करने के लिए बुलाया। इस दौरान दोनों बातें करने लगे और बातों बातों में उसने अजनबी को बता दिया कि वह एक कवि है और उसे अपनी दो चार कविताएं भी सुना दी। उस अनजान शख्स को कविताएं काफी अच्छी लगीं और उसने कवि की बहुत तारीफ की। इस पर कवि ने कहा कि इन कविताओं का कोई मोल नहीं है, क्योंकि कोई भी उसकी कविता नहीं सुनना चाहता। फिर कवि ने उसे राजा और उसके सैनिक वाली बात भी बताई। इस पर उस अनजान आदमी ने कहा कि इसी तरह आपको हर रोज राजा के महल जाने की कोशिश जारी रखनी चाहिए। सुबह होते ही बिना कवि को बताए वह अनजान आदमी अपने पते पर निकल गया। उसी दिन कवि के पास राजा के सैनिक आए और उसे अपने साथ महल चलने के लिए कहने लगे। कवि सैनिकों के साथ राजा के महल गया और राजा को अपनी कविताएं सुनाई। इसके बाद राजा ने खुश होकर कवि को अपने महल में रख लिया और उसे ढेर सारा इनाम भी दिया। कवि को यह बात नहीं पता था कि राजा पहले भी उसकी कविता सुन चुके हैं। वो अनजान शख्स कोई और नहीं बल्कि राजा ही था, जो अपना रूप बदलकर उसके घर आया था। कवि ने वापस घर जाकर अपनी पत्नी को इसके बारे में बताया। इस पर उसकी पत्नी कहती है कि वह अजनबी व्यक्ति आपके लिए भाग्यशाली था। उसके घर आते ही कि आपको काम और इनाम दोनों मिल गए। इसके बाद से कवि का जीवन बदल गया। वह बहुत ही खुशहाली में अपना जीवन जीने लगा। कहानी से सीख: जिस तरह कवि ने अपने अच्छे व्यवहार से अपने बुरे दिन को खुशहाली में बदला, उसी तरह हम भी अपने नेक व्यवहार के जरिए अपनी परेशानियों को कम कर सकते हैं। 6 अकबर बीरबल की कहानी, चोर की दाढ़ी में तिनका। बच्चों, अकबर और बीरबल के कई कहानियां प्रसिद्ध हैं। यह कहानियों सभी के दिल में अपनी छाप छोड़ने के साथ साथ अच्छी शिक्षा देना का भी काम करती हैं। उन्हीं में से एक है चोर की दाढ़ी में तिनका। एक बार की बात है, बादशाह अकबर की सबसे प्यारी अंगूठी अचानक गुम हो गई थी। बहुत ढूंढने पर भी वह नहीं मिली। इस कारण बादशाह अकबर चिंतित हो जाते हैं और इस बात का जिक्र बीरबल से करते हैं। इस पर बीरबल महाराजा अकबर से पूछते हैं, महाराज, आपने अंगूठी कब उतारी थी और उसे कहाँ रखा था? बादशाह अकबर कहते हैं, मैंने नहाने से पहले अपनी अंगूठी को अलमारी में रखा था और जब वापस आया तो अंगूठी अलमारी में नहीं थी। फिर बीरबल अकबर से कहते हैं, तब तो अंगूठी गुम नहीं चोरी हुई है और यह सब महल में साफ सफाई करने वाले किसी कर्मचारी ने ही किया होगा।
यह सुनकर बादशाह ने सभी सेवकों को हाजिर होने को कहा। उनके कमरे में साफ सफाई करने के लिए कुछ 5 कर्मचारी तैनात थे और पांचों हाजिर हो गए। सेवकों के हाजिर होने के बाद बीरबल ने उन सभी को कहा, महाराज की अंगूठी चोरी हो गई है जो अलमारी में रखी थी। अगर आप में से किसी ने उठाई है तो बता दे, वरना मुझे अलमारी से ही पूछना पड़ेगा। फिर बीरबल अलमारी के पास जाकर कुछ फुसफुसाने लगे। इसके बाद मुस्कुराते हुए पांचों सेवकों से कहा, चोर मुझसे बच नहीं सकता है क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। यह बात सुनकर उन पांचों में से एक ने सबसे नजर बचाकर दाढ़ी में हाथ फेरा जैसे कि वह तिनका निकालने की कोशिश कर रहा हो। इसी बीच बीरबल की नजर उस पर पड़ गई और सिपाहियों को तुरंत चोर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जब बादशाह अकबर ने उससे सख्ती से पूछा तो उसने अपना गुनाह काबुल कर लिया और बादशाह की अंगूठी वापस कर दी। बादशाह अकबर अपनी अंगूठी पाकर बेहद प्रसन्न हुए। चोर की दाढ़ी में तिनका कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ताकत की जगह दिमाग का इस्तेमाल करने से हर समस्या का हल मिल सकता है। दोस्तों, राजा रानी की कहानी सुनना चाहते हो तो कमेंट करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।